अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ कीमा कोफ्ता। तो मैंने ले लिया है ये 400 ग्राम पिसा हुआ बारीक कीमा बिना चिकनाई के। अगर बिना चिकनाई के लेंगे तो इसका एक बेनिफिट है कि आपके जो कोफ्ते होंगे वो बनते टाइम श्रिंक नहीं होंगे। तो मैं इसी के साथ साथ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, आधा टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक और ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। ये हम कीमे के अंदर डाल रहे हैं और इसी के साथ साथ डाल रहे हैं आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा ही टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ले ली है यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज और इस तरीके से स्लाइस कर लिया है और 1 टीस्पून ली है मैंने खसखस और ये लिए हैं 2 टेबलस्पून भुने हुए चने और इनका छिलका उतार लिया है और लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के लिया है धनिया, टेबलस्पून लिए है मैंने नमक और आधा ही टेबलस्पून लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैंने ली है 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें और आधा टीस्पून जीरा। ये हम पीसेंगे कीमे के साथ जिस वक्त हम कीमा पीसेंगे। तो ये लीजिए, हम शुरू हो गए हैं कीमा पीसने के लिए। मैं इसे सिल पर पीसूंगी ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल आए। तो इसे अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी ये 3 गरम मसाले जो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर रखे थे और इसी के साथ साथ डाल रही हूँ ये खसखस। इन्हें बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना ले है 2 से 3 बूंदे पानी की डालकर। इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का ये पेस्ट बन जाएगा। तो इसके पेस्ट बनाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वो चने जो मैंने आपको पहले से मेंशन कर रखे थे 2 टेबलस्पून। इनका चना का छिलका बिल्कुल नहीं डालना है ताकि ये आराम से पिस पाए। चना का जो छिलका होता है वो पिस नहीं पाता है। तो आप देख सकते हैं इसको भी हमने 2 से 3 ड्रॉप या एज पर नीडेड पानी डालकर हमने इसको बारीक सा या गाढ़ी सा पेस्ट बना लिया और ये ले लिया है कीमा। और इसके में जो भी मसाले या जो भी हमने वेजिटेबल्स डाले थे वो सभी अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से हाथों की हेल्प से। और इस सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद मैं इस कीमे को सिल पर डाल रही हूँ इस तरीके से, ये देखिए। और इसको भी सिल पर पीसूंगी जिस तरीके से मैंने बाकी मसाले पीसे थे। इसे बारीक कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे भी पीस रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से पीसे अगर आपको वो ट्रेडिशनल टेस्ट चाहिए जो हमारी दादी नानियां हमें दिया करती थी। जबकि खाने कितने टेस्टी और कितने लजीज हुआ करते थे, वो वजह यही है कि वो लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से काम किया करते थे। आजकल क्या होता है, मिक्सियों में सब कुछ चल जाता है। तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको कि उसमें किस तरीके से आपको इसको पीसना है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से हल्का सा बड़े अच्छे से मिला लेंगे हल्के हाथों से इस तरीके से। ये देखिए सारा मसाला हमने इसमें मिला लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको उठा लेंगे हम प्लेट में इस तरीके से, ये देखिए। तो चलिए इसे उठा लेते हैं प्लेट में और आपको दिखाते हैं आगे के स्टेप में हमें इसे क्या करना है। तो ये चलिए हमने उठा लिया है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हमने इसको उठाकर अपने किचन काउंटर पर रख लिया है। तो अब हम लेते हैं एक मिक्सी का जार और इसमें एक छोटा सा अमाउंट अपने मिक्सी के जार में डालेंगे इस तरीके से और इसकी लिड लगा देंगे। और लिड लगाने के बाद बस हमें 1 या 2 पल्स में इस कीमे को पीस लेना है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पिस चुका है और आप देख सकते हैं कितना बारीक हो गया है ये। तो इसी तरीके से सारा कीमा मैं इसी तरीके से निकाल लूंगी मिक्सी की जार में। तो आप देख सकते हैं ये सारा कीमा मैंने सिर्फ 1 या 2 पल्स देकर ही इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। फिर से मैं एक बार इसे अच्छे से मिक्स करी हूँ। हम इसे जितना ज्यादा मिक्स करेंगे उतनी ही बाइंडिंग इस कीमे की अच्छी आएगी। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट लेंगे और इसको फिर से शेप दे देंगे एक कीमे के कोफ्ते की। ये देखिए इस तरीके से एक छोटे से अमाउंट लिया और इसको अच्छे से बाइंड करना है, दबाना है अपने हाथों से ताकि इसमें बाइंडिंग अच्छी हो। और इस तरीके से बस गोल करके और इनको सभी को प्रिपेयर कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल इवनली गोल बना है ये, आप देख सकते हैं। तो चलिए सभी कीमे के कोफ्ते हम बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 से 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और इसको में डाल देंगे जो प्याज मैंने आपको पहले से मेंशन कर रखी थी वो प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और गोल्डन ब्राउन होते ही हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में।
और इसको खोल कर रखेंगे अच्छे से। और इस तरीके से जब ये खुल जाए और ठंडी हो जाए तो उसको हैंड टू हैंड हमें क्रश करके रखना है। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इजीली कितनी आराम से ये क्रश हो रही है हाथों से। तो इसे सबको क्रश करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना इजीली एकदम भुनी हुई है, तो आराम से ये क्रश हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से हमें क्रश कर लेना है। इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है इसका, इसीलिए हमने इसको ग्राइंडर में नहीं डाला है। तो अब चलिए इसको रख देते हैं साइड। और मैं डाल रही हूँ अब उसी तेल में 2 बे लीव्स, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 सिनेमन टुकड़ा और ये 2 छोटी इलायची डाल दी है मैंने, तो आप देख सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ 10 से 12 काली मिर्चें। तो इन सभी गरम मसालों को हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और इसकी क्रैकल होते ही हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसी के साथ साथ मैं ऐड कर रही हूं 1 बाउल अनियन का पेस्ट। ये बड़ी वाली 2 अनियन का पेस्ट है। और इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ वो गरम मसाले जो मैंने आपको पहले से ही मेंशन कर रखे थे, जो हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा सा पानी, बस 2 टेबलस्पून पानी डालकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला अब हम भून रहे हैं। बस इसमें 2 टेबलस्पून पानी ही डाला है हमने। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पकने लगा है। और शॉट मैंने शूट किया था, वो कैमरे में शूट नहीं हुआ, मैं सॉरी बोलती हूँ उसके लिए। पर मैं कोफ्ते ऐड कर चुकी हूँ जब हमारा मसाला 90% भून चुका था उस स्टेज पर। तो आप देख सकते हैं अब ये खुद से पानी भी छोड़ेंगे कोफ्ते इस मसाले के अंदर। हमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। तो इन्हें ढक के रख देते हैं थोड़ी सी देर के लिए ताकि ये बाइंड अच्छे हो जाए। और इसी के साथ साथ मैं ले रही हूँ जावित्री और जायफल। हमें इसका बारीक पाउडर बना लेना है। तो चलिए मैं इसका पाउडर बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इतना बारीक पाउडर बना लिया है। और इसको भी हम डालेंगे अपने कोफ्तों में जिस टाइम हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं बस इस तरीके से इन्हें हिलाना है, स्पैचुला से चलाना नहीं है। अगर स्पैचुला से चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी इवनली और कितने एक साथ हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं, ना टूटे हैं ना चटके हैं। अब बिल्कुल एक साथ और बिल्कुल सही। अब आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो प्याज। ये देखिए वो भुनी हुई प्याज जो हमने पहले से क्रश करके रखी हुई थी। और इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो जायफल और जावित्री का पाउडर। हमें इसी स्टेज पर इसको ऐड करना है ताकि इसकी कोफ्तों में बहुत अच्छे से रम जाए। तो आप देख सकते हैं अब ये कोफ्ते बिल्कुल सेट हो चुके हैं अपनी जगह पर, इसीलिए मैंने कहा है ये बन चुके हैं। और तो ये बिल्कुल सेट है। अब हम इसको स्पैचुला से चला सकते हैं। मैंने इसको काफी देर तक पकाया है जब तक ये सेट नहीं हुए। तो अब इसको भून लेते हैं बहुत अच्छे से जब तक ये ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। तो इसको मैं सर्व करूंगी आलूओं के साथ। अगर आपको सर्व करना है बिल्कुल ऐसे, तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ कुकर में ताकि मैं इसमें आलू आराम से ऐड कर सकूं। और मैं इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ इसलिए ताकि मैंने 1 से 2 बार पहले भी ट्राई किया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जब भी मैं आलू डालती हूँ इसके साथ साथ तो उसकी रौनक पहले थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको कुकर में ट्रांसफर कर रहे हैं। और कुकर में ट्रांसफर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए कुकर में पकाएंगे। हम देख सकते हैं ये देखिए सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें कुकर में पकाना है। उसके बाद फिर हम इसमें कटे हुए आलूओं को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट पक चुके हैं। तो मैंने ले लिए हैं बड़े बड़े साइज के आलू और इन्हें अपनी मनपसंद शेप में काट लिया है। तो ये रहे वो आलू। ये देखिए इन्हें बड़ी बड़ी शेप में काट लिया है। आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं। और इन्हें हमेशा कोफ्तों की साइडों पर लगाएं, कोफ्तों के ऊपर नहीं लगाएं ताकि इनकी शेप खराब नहीं हो। इसी वजह से हमने इन्हें भी सभी को साइड में लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से बस साइड में ही लगाएं, ऊपर नहीं, ताकि इन पर जो प्रेशर पड़ के अगर ये नीचे भिज जाते हैं तो इनकी शेप खराब हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से बस साइड्स में। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 300 ml पानी, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें लगा रही हूँ लिड। और 2 सीटी आने के बाद मैंने इसको अब खोल कर देखते हैं इसे। आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं दिखाती हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से आलू हमारे गल चुके हैं, बिल्कुल टेंडर। एक कोफ्ता भी उठाकर दिखाती हूँ आपको कि उनकी शेप भी बिल्कुल खराब नहीं हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल इवनली शेप है हमारे कोफ्तों की। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट और गार्निश कर लेते हैं ग्रीन कोरिएंडर से, यानी कि हरे धनिये से। तो आप देख सकते हैं इसकी रंगत, इसका जायका तो आप बनाने पर ही टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए जरूर से ट्राई करें, अपने गेस्ट के लिए ट्राई करें, और इसको सर्व कर सकते हैं आप घर की रोटी, तंदूरी रोटी या चावल या पूरी या पराठा, आप किसी के साथ भी सर्व करें, इसका टेस्ट एकदम ऑसम ही आना है। तो आप अपने गेस्ट के लिए जरूर बनाएं, अपनी फैमिली के लिए जरूर बनाएं, या कोई ओकेजन हो या कोई इवेंट हो तो आप इस रेसिपी को जरूर से बनाएं अपनी फैमिली के लिए, उन्हें खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि उन्हें मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और वो मेरी पहली वीडियो पहली बार फ्री में देखें। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, शब खैर।